गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन, जो हमारा वीकली टेस्ट हुआ था CDS एंड एफकेट का, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ऑन सैटरडे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 31 से लेके 40 नंबर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। तो जो 31st क्वेश्चन है वो हमें दे रहा है दो लोगों के स्पीड का रेशियो, दैट इज 2/3। और हमें पता है कि स्पीड जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मैं ए और बी के स्पीड का रेशियो 2:3 देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है ए ज़्यादा जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बी। तो क्वेश्चन में 2/3 को जब मैं इक्वेट करने जाऊँगा तो उल्टा रेशियो के साथ में इक्वेट करूँगा, मतलब इट विल बी टाइम फॉर बी टाइम फॉर ए। तो 2/3 टाइम फॉर बी है 36, हमें टाइम फॉर ए निकालना है, टी ए ले लेते हैं इसको। तो सीधी सी बात है, ये इसको काटेगा और टाइम फॉर ए आ जाएगा 54 मिनट्स का, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर जाना है, लेकिन ये हर 75 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेता है 3 मिनट का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये है एक्सप्रेस ट्रेन का इंफॉर्मेशन। लोकल ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली कम होगी, 50 किलोमीटर पर आवर है और ये रुकेगा भी ज़्यादा। इट इज़ स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। ओके, तो इफ़ द ट्रेन बिगेन ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। तो पहले तो ये देखते हैं कि टाइम फॉर ET, दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन, टू कवर 600 किलोमीटर लॉजिकली कितना होगा। लॉजिकली अगर 100 के स्पीड से चले तो 6 घंटे होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि हर 75 किलोमीटर के बाद ये 3 मिनट के लिए रुकता है। तो 600 को अगर मैं 75 से डिवाइड करता हूँ तो ये होता है 8, मतलब ये 8 बार रुकेगा 3-3 मिनट के लिए। मतलब इसको जो टोटल जर्नी टाइम है ये लगने वाला है 6 घंटे 24 मिनट। ओके, इसको लग गए 6 घंटे 24 मिनट। चलो अब लोकल ट्रेन की बात देखते हैं। टाइम फॉर लोकल ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर। अभी लोकल ट्रेन तो 50 के स्पीड से जा रहा है, तो 12 घंटे तो लगेंगे। अच्छा, 25 किलोमीटर में 1 मिनट का ब्रेक लेता है, तो 600 के अंदर में 25 कितनी बार आएगा? ये तो बहुत बार है, 24 बार आ रहा है। तो 24 बार वो मिनट मिनट के लिए रुकी है, तो 24 मिनट, तो 6 घंटे का डिफरेंस तो यहीं क्रिएट हो गया तुम्हारा। अब 6 घंटे का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि 6 घंटे 24 मिनट को अगर हम लोग छोड़ दें तो 6 घंटे में ये कवर कर लेता है। इसको लग रहा है 12 घंटे 24 मिनट। तो 6 घंटे में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही दिया है कि हाउ मेनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द सेम टाइम। तो 12 घंटे 24 मिनट में, नहीं, 6 घंटे 24 मिनट में ये 6, तो ये 12 घंटे 24 मिनट में 600 कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा वो 300 के आसपास कुछ आ रहा है, 300 के आसपास। क्योंकि देखो 12 घंटे के 50 के हिसाब से अगर चलते हैं, 6 घंटे के हिसाब से 50 में चलते हैं, तो 300 तो यही हो गया। और 24 मिनट का और ब्रेक टाइम भी है, तो ये करीब करीब 307.5 ही बनेगा। बिल्कुल सही आंसर है। अप्रोक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी दूर दूर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। राइट, इसका मतलब है डिस्टेंस हो गया हमारा स्पीड इंटू टाइम। जो डिस्टेंस इसको कवर करना था कार को, वो हो गया 60 इंटू 4, 240 किलोमीटर। ये डी मिल गया हमें। देन बाई व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। ओके, मतलब अब इसी डिस्टेंस को उसको कवर कराना है, मतलब 240 किलोमीटर को कवर कराना है 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में। तो स्पीड कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, चलो वो देख लेते हैं। 2400/25 हो गया, ये काटने पे बन रहा है हमारा 20 और 2.5 घंटे 2.5 घंटे 2.5 घंटे 2.5 घंटे को ऐसा नहीं कर देंगे ना 2.5 आवर है तो 5/2 करना पड़ेगा। 5/2 मतलब ये 240 इंटू 2/5, तो ये हो गया 96 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड जो आई है उसकी होनी चाहिए
वो है 96 किलोमीटर पर आवर, इनिशियली थी 60, तो परसेंटेज इंक्रीज दैट इज नेट चेंज 96 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये बन गया 36 अपॉन 60 इंटू 100। 12 के टेबल में कट कर देते हैं तो ये 3/5 इसको कट करता है 60 में, नहीं नहीं 3/5 20 में कट करेगा, तो 60% इंक्रीज करना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम एंड दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। ओके, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अच्छा अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 8 घंटे में मिलेंगे, मतलब 80 अपॉन एक्स माइनस वाई इज 8, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये 1 आवर 20 मिनट्स से मिलेंगे। 1 आवर 20 मिनट्स मतलब 1 प्लस 1/3 4/3 में, मतलब एक इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई काट के 10 और यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो हमें दोनों कार की स्पीड ही तो फाइंड करनी है, मैंने एक्स और वाई लेट किया हुआ उसको, तो सीधा ऐड कर दो। ये गया 2x इज इक्वल्स टू 70, एक कार की स्पीड आ गई 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 25 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सही है। रोहन कवर्स 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर 30 मिनट एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, तो 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर इन 2.5 घंटा 5/2, राइट। ही कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस d/3 एट द रेट ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर 50 मिनट्स 5/6। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो पहले हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि स्पीड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये x यहाँ से बन रहा है 4d, 3x इज इक्वल्स टू 4d/5, x की वैल्यू आ गई 4d/15। इस x को उठा के यहाँ डाल देते हैं, 5/6 इज इक्वल्स टू d, 3 यहाँ रखा, 4d/15 प्लस 2। अब इसको ओपन करते हैं, ये ओपन होने पे हो जाएगा 4/5d प्लस 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6d इज इक्वल्स टू 4d प्लस 30, तो 2d की वैल्यू हो गई 30, मतलब डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर का, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, ए बॉय गोज 3 इक्वल डिस्टेंसेस ईच ऑफ लेंथ x किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ y 3y/5 एंड, माना तीनों डिस्टेंसेस जो हैं वो x किलोमीटर हैं जिनको वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में कवर कर रहा है और टोटल टाइम है 1 आवर का। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू स्पीड, नहीं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले वाले केस में x/y, उसके बाद x/3y 5 भाग गया ऊपर, और उसके बाद वाले में x/2y फिर से 5। हमें x/y का रेशियो चाहिए तो इसको पहले ही कॉमन ले लो, 1 प्लस 5/3 प्लस 5/2। x/y यहाँ रह गया, एलसीएम लिया 6 का, 6 प्लस 20, नहीं एक सेकेंड, 6 है ना, 5/3 टू 10 10 और यहाँ पे 15, तो यहाँ से x/y का जो रेशियो आ रहा है वो 6/31 का आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। मतलब ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, अभय को ज़्यादा टाइम लग रहा है। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। ओके, लेकिन ये तब होगा जब अपनी स्पीड को डबल करेगा अभय। ठीक है, हमें किसकी स्पीड चाहिए, अभय की, तो हम लोग यहाँ से समीर को रिप्लेस कर देते हैं 30/a माइनस 2 लिख के, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया, इसको यहाँ डाल देंगे 30/a माइनस 2 माइनस 30/2a इज इक्वल्स टू 1। तो 30/a माइनस 30/2a, यहाँ पे a है अभय की स्पीड, ऐसे समीर की स्पीड, ये हो गया 3 के बराबर। 30 कॉमन ले लेते हैं, 1/a माइनस 1/2a इज इक्वल्स टू 3, 1/a माइनस 1/2a इज इक्वल्स टू 1/10। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 2a का बन गया 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट डाउनस्ट्रीम इज 150% मोर देन, अरे भैया u प्लस बी जो है 50% मोर, मतलब 5/2 हो जाएगा,
मतलब x में 150% मोर करोगे तो 150/100 मतलब 3/2x करना पड़ेगा, तो इसलिए 5/2 u माइनस वी। अब यहाँ से रिलेशन निकालते हैं पहले, 2u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 5u माइनस 5v। अब ये टोटल हो गया यहाँ से 3u इज इक्वल्स टू 7v, या u इज इक्वल्स टू 3/7v, ये निकाल के रख लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 3/7v। अब क्वेश्चन है 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये वो कवर करता है 8.2 आवर में, 8.2 आवर। तो 80 अपॉन u प्लस वी, u प्लस वी, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से u और v की जो वैल्यू है उसके बीच में मैंने रिलेशन निकाला हुआ है। तो 80 अपॉन में u प्लस वी जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास में 3/7v प्लस वी, और यहाँ पे हो जाएगा 3/7v माइनस वी इज इक्वल्स टू 8.2। तो ये बन गया 80 अपॉन 10v इंटू 7, और यहाँ पे बन जाएगा, उल्टा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, अरे ये उल्टा कर दिया मैंने, u/v 7/3 होगा यहाँ पे, 7/3, 7/3, 7/3। तो ये बन जाएगा 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 10v, और यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 3 4v इज इक्वल्स टू 8.2। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको 8 से कट कर दो, 24/v प्लस इसको कर देते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, 25/2, 75/2v इज इक्वल्स टू 8.2। हमें स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम में निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है 75/2, 24/v, थोड़ा सा फ्रैक्शन पॉइंट्स ले रहा है ये, तो इसको सॉल्व करने में हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 42 मिनट्स, इसको बाई 60 पहले ही कर लो, और रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 7/3, मतलब u हो गया 7x, v हो गया 3x, ये हमें हेल्प करेगा आगे। 28 अपॉन 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 42/60। 7 के टेबल में कट करते हैं, 14 के टेबल में कट करते हैं, 2 3 हो गया, और क्या हो सकता है, ये 20 हो गया, मतलब 10x इज इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू आ गई 4। अब ये यहाँ पे डाल दो ताकि u और v दोनों पता चल जाए, u आ गया 28, v आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 28 प्लस 12, ये तो हो गया टाइम डाउन, टाइम अब ज़्यादा आएगा, 40 अपॉन 28 माइनस 12, तो 40 अपॉन 16, ओके, ये हो गया 5/2, टाइम अप है, और टाइम डाउन हो गया 60 अपॉन 40, जो कि काट के बना 3/2। तो 5/2 माइनस 3/2 दैट इज द डिफरेंस, जो कि 1 आवर का आ रहा है, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, अबे हैंग मत हो यार। लेंथ ऑफ अ ट्रेन A is 400 meter. Length of the train A is 400 meter. Length of train B is x meter more than A. 400 plus x meter. दोनों की स्पीड को हमने सेम रखा है, स्पीड ऑफ A इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ B। अब पहला ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है इन 16 सेकेंड, 400 बाई स्पीड ऑफ ए, यहाँ से हम लोग को स्पीड ऑफ ए मिल जाएगा 400/16 करके 25। इसका मतलब है स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी दोनों ही इक्वल हो गए 25 के साथ में, राइट। ये सब मीटर पर सेकेंड में ही चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी लेकिन हम लोग को उसकी लेंथ नहीं पता चली है, तो ये एक पोल को कवर करता है, इसकी लेंथ को तो मुझे अभी 400 प्लस एक्स ही लेना पड़ेगा, स्पीड लेकिन पता चल गई है 25, तो ये अभी निकल जाएगा हम लोग का 600 इज इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 200, मतलब दूसरा ट्रेन जो है लेंथ ऑफ बी आ गया है 600 मीटर, राइट। अब पूछा क्या है, देन इन व्हाट टाइम विल ट्रेन बी क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ओके, टाइम पूछा है,
तो 600 उसकी ट्रेन की लेंथ, 400 उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ, और इसको क्या करना है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 25 दी हुई थी ना। तो कितना टाइम लगेगा अभी पता चल जाएगा। 1000/25, दैट मीन्स 40 सेकेंड्स लगेंगे ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए बी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एक स्लाइड लेके उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब सिर्फ एक लास्ट सेक्शन रह गया, लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, इसको भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करता हूँ। अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट रहेगा तो यू कैन स्टिल आस्क इन द क्लास। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।